धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोके, खैरायत में खैर है कीजे आत्म पोखे। धर्म बिना ऐसा नरा, जैसे बांझ नारे, बिना दिया पावे नहीं ही, सुनहा भवे गंवार। साधु संत से नहीं, और करी न अन की साट, कुत्का बैठा कमर में हो गया 12 बाटे। धर्म बिना धापे नहीं, ये सभी प्राण प्रपंच, आस बिरानी क्यों करे तन दिया हो तो संच। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम। 4 वेद का मूल सुन, ये सब समवेद संगीत, बलि को ये चारों करी, 52 उतरे प्रीत। दान किए देही में लाए नर स्वरूप निर्वाण, बूक बाकला देते ही चकवे भय निशान। राजा की बांधी होती है रोटी देत हमेश, चक्र भय दहु दिशा जीते जंग नरेश। इंद्र भय है धर्म से, यज्ञ है आद जुगाद, शंख पचायन जद बजे है 584 साधु। दान वित समान है ये टोपी कोपीन टूक, या से लघु और क्या कहूँ हूँ, साग पतर गई भूख। दान दिया ददीची को 500 धनक ध्यान, 3300 कुर्निस करें होगे पद परवान। पीतांबर को पाड़ के द्रौपदी दी ने ली रे, अंधे को पीन कसी, धनी कबीर बधाए चीर। दान ज्ञान प्रणाम कर, होम जो कर है हेत, यज्ञ 5वीं तुझे कहूँ, ये ध्यान कमल सुर सेत। धर्म कर्म जग कीजिए, कुए बाय तालाब, इच्छा अस्तल स्वर्ग सुर, सब पृथ्वी का रावे। भूख्या भोजन देते हैं, कर्म जग जो नारे, 100 गज फीलों चढ़त हैं, पालकी कंद कहारे। कुए बाय तलावेड़ी, ये बाग बगीचे फूले, इंद्र लोगण कीजिए, ये परे हिंदोलों झूले। जति सती इंद्री दमन, ये बिन इच्छा बाटनते, काम देनु कल्प वृक्ष पद तास बार दूजनते। स्वर्ग नंदनी दरबंध है, बिन इच्छा जो नारे, गण गंधर्व और मुनि जन 3 लोक अधिकार। पति भरता नारी घरों, आन पुरुष नहीं ने, अपने पति की बंदगी ही दुर्लभ दर्शन ये। माता मुक्त सुनीति सी, मैना सी पुरकारे, फकर फरीद फिकर लगा, कोप कल्प दीदार। ऐसी जननी माता सत, जो पुत्र देत उपदेश, और नार विचारणी यो भाकत है शेष। जिन पुत्र ने यज्ञ करी, ये कर पिंड पर दान पुराण, नाहक जग में अवतरे, उनसे निका स्वान। गोरख योगी ज्ञान यज्ञ करी, तत्वे तातर बीत, सतगुर से भेंटा बया, फिर हो गए शब्द अतीत। सेव सम्मन यज्ञ करी, शीश भेंट कर दीन,
सतगुरु मिले कबीर से शीस चढ़े फिर सीन। कबीर यज्ञ जैसी करी ऐसी करे न कोय, 9 लाख बॉडी विस्तरी ही केसो होए। अपना आत्मा परमात्मा हमें बताते हैं कि धर्म तो 10 का नहीं, 10 के 3 लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोख है। अब इसमें बहुत से प्रमाण दिए हैं जो बहुत गूढ़ रहस्य हैं। क्या बताए हैं कि जैसे सत साधना आपके पास नहीं है और आप ये धर्म यज्ञ भी करते हो, उस धर्म यज्ञ का भी फल आपको बहुत मिलता है। और उस धर्म को कैसे करे, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाँचे नीतास का अमरापुर जावे। अब जैसे आप जी यहाँ आते हो और 10 ये एक हॉस्पिटल है जन्म मरण के रोग काटने का, और 10 यहाँ का डॉक्टर है, परमात्मा के हॉस्पिटल का नौकर है। और आप जी को आते ही यहाँ पर ग्लूकोज चढ़ाने का हम तरीका ऑटोमेटिक बना रखा है। जो यहाँ आ गया उसको ट्रीटमेंट यहाँ प्रवेश होते ही शुरू हो जाता है उसका। वैसे भी कोई आ जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जैसे आते उसको भोजन कराते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, बैठ जा भाई, ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। किसी के पास भी बैठा, यहाँ दूसरी बात तो सही नहीं, सब बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा इस दास ने इस अमृत से भर रखे हैं, खूब ओत प्रोत कर रखे हैं, और वो तुरंत ही उनका स्वभाव बना हुआ है, आते ही उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। वो अमृत उसके कानों के माध्यम से डालना शुरू कर देते हैं। वो ज्ञान यज्ञ का फल उसको प्रारंभ हो जाता है, और भगवान का भोग लगता है प्रतिदिन यहाँ पर। उसे बचे हुए अन्न को भी जो यहाँ खाता है उसको भी पुण्य शुरू हो जाते हैं। फिर जो उपदेश लेने आता है तो उसको दंडवत प्रणाम ऑटोमेटिकली तरीका बना रखा है, ग्लूकोज चढ़ेगी यहाँ पर। और फिर आदमी स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक इतनी आस्था है, 10 रुपये 2 रुपये जरूर दान भी करने की चेष्टा करता है। तो यज्ञ शुरू होगी, ग्लूकोज स्टार्ट हो गया उसका। फिर दर्शन करने आता है, आशीर्वाद परमात्मा का इस दास के माध्यम से कबीर भगवान की शक्ति वो प्रवेश की जाती है। और फिर ये ओरिजिनल कैप्सूल यानी जाप के मंत्र बताए जाते हैं, और इस प्रकार ये आपका कल्याण हो जाएगा। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे इसमें कई प्रकार के उदाहरण दिए जो अभी वाणी आपको सुनाई दास ने, इसको समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। ये तो परमात्मा कृपा बख्श है, जिसकी ज्ञान योग खोल दे वही इस ज्ञान को प्रभु कृपा से समझा सकता है। अपनात्मा जैसे नानक जी थे, श्री नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उनको सतनाम दिया था, और उनको ये आदेश दे दिया था कि इस नाम को आप अभी किसी को नहीं देना। और उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। परमेश्वर ने भी 5 मंत्र दिया करते थे, जो आपको 7 मंत्र हैं, पहला और लास्ट छोड़ के बीच बीच के कबीर साहब दिया करते थे। सतनाम किसी को नहीं दिया था। और धर्म का उदाहरण दिया दाता ने, स्वयं कपड़ा बुनते थे कबीर परमात्मा, और जो भी कपड़े बुनने से जो मेहनताना आता था उसमें अपने घर के लिए जितना भी आवश्यक सामग्री थी वो लाकर जितना भी पैसा बचता था उसको पुण्य में लगाते थे, धर्म करते थे। हमारे को वो एक उदाहरण पेश करके कि तुम ऐसे करते रहो, और इस पिछली पीढ़ी तक आपको लाना था। अब नानक साहिब जी को भी परमात्मा ने यही फार्मूला बता दिया था कि आपके जो भी संपर्क में आवे उसको धर्म का रास्ता बताना। और इस धर्म से, जैसे सबसे ज्यादा धार्मिकता जो है भंडारिया की सिख धर्म के अंदर है। किसी भी गुरुद्वारा में आप जाओगे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री भोजन होगा, दान आप दक्षिणा दो या ना दो। और जितने भी संत वो हैं गुरु, ये 10 गुरु, ये सभी भंडारे ही करा करते थे।
और उनके पास नाम नूम तो थे नहीं, वो धर्म यज्ञ करवाया करते थे। सभी भक्त आ जाते और वाहेगुरु करे जाते। वाहेगुरु का अर्थ है पूर्ण परमात्मा, और परमात्मा की वाणी भी पढ़ते थे, उससे ज्ञान यज्ञ हो जाता, भंडारे से धर्म यज्ञ हो जाता। दंडवत प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, इससे तीसरी यज्ञ हो जाती। ये 3 यज्ञ वो किया करते थे। और चौथी यज्ञ ये ध्यान भगवान में श्रद्धा बनी रहती है। तो उन यज्ञों से भी ऐसा कुछ राहत मिलती है कि वो कुछ बैटरी चार्ज हो जाती है, और एक आध मनुष्य शरीर मिल सकता है, ज़्यादा नहीं। उनको मिल सकता है जिन्होंने पहले परमात्मा के संग या परम संत के साथ कभी कोई भक्ति कर रखी हो। उस मंत्र की, जैसे 5 मंत्र भी दिए जाते थे, इनसे भी मनुष्य जीवन आपके बनते रहते थे, और आशीर्वाद से भी आपको परमात्मा ने भक्ति युक्त कर रखा था 600 साल पहले। अब वही आत्माएं हैं जो कुछ सिख धर्म में, कोई हिंदू धर्म में, कोई मुसलमान धर्म में, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी काल ने। उस कारण से उनके धर्म करने से उनका जो संसारिक जो खर्च था वो उस धर्म से निकलता रहा, और जो मंत्र की कमाई थी जो परमेश्वर के साथ उन्होंने की थी वो बची रही, उससे मनुष्य जन्म मिलता रहा। तो इस बिचली पीढ़ी तक आप पहुंचाने थे परमात्मा ने ये तरीके बना के। अब इसमें क्या बताया है, इसमें बहुत गहराई बातें हैं जो अब प्रसंग नहीं पूरा कर पाएंगे, अधूरा छोड़ने से फिर दिक्कत हो जाएगी। अब हम इतना बताना चाहते हैं जो आपको ये बताया कि आप जी को अभी तक जो धर्म भंडारों की जो रिवाज बनी हुई थी, ये इसलिए था कि इससे कुछ राहत मिल जाती है। लेकिन सही मंत्र नहीं होगा, चाहे आपको लाख मनुष्य जीवन मिल जाए तो बिराना माटी रहेगी, क्योंकि उस मंत्र बिन मोक्ष नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने ये कृपा की आप जी के ऊपर कि ये रास्ता बताया, और आपको कलयुग के इस भक्ति काल तक आपको ले आए।